अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपकी भी आते जाते मीटर पे नज़र रहती है कि आपके बारडा के कितने यूनिट यूज़ हो गए हैं, आपका 200 यूनिट से ऊपर तो नहीं चले गए, तो मैं आपके लिए ले आया हूँ एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप अपने मीटर के यूनिट लॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, आप 2 मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप का लोड ज़्यादा है, तो आप सेपरेट सेपरेट करके यहाँ पे आप 190 या 195 यूनिट की सेटिंग करके अपना आपके घर का लोड ये ऑटो ही बंद कर देगा। तो दूसरे मीटर के आप इसे यूनिट ज़ीरो करके दूसरे मीटर पे इसे चला सकती हैं। इस डिवाइस के हवाले से बात करें तो इस डिवाइस में यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है और ये 3 in 1 आपको डिवाइस देखने को मिलती है, जिस पे आपको आपकी इस डिवाइस के तमाम तर पैरामीटर की सेटिंग देखने को मिलती है, जिसे आप देख के अपने इस डिवाइस की तमाम तर पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं। इस डिवाइस में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से भाइयों के सवाल होते हैं कि इसकी हम यूनिट किस तरह ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 अदद बटन देखने को मिलते हैं इस डिवाइस में, और यहाँ पे आपको वोल्ट देखने को मिलते हैं कि आपके वापडा की तरफ से कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 183 वोल्टेज आ रहे हैं और 5.9 एम्पेयर का इस पर लोड चल रहा है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शो करवा रहा है। इसे ये 4 अदद बटन है, 2 अदद एरोज की बटन है, यहाँ पे सेट का बटन है और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का आपको बटन देखने को मिलता है। इस सेट वाले बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे आपका जो लोड चल रहा है, यहाँ पे आपको यूनिट की रीडिंग देखने को मिलती है। फिर आप इसे प्रेस करें तो यहाँ पे आपको पावर की रीडिंग देखने को मिलती है, यानी कि आपकी 1100 वाट की पावर यूज़ हो रही है। फिर इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आपको पावर फैक्टर 1.0 देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, इस पे मैंने ये राड चलाए हुए हैं, हीटर का मैंने इस पे लोड डाला हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको इसके यूनिट को ज़ीरो ज़ीरो करने का तरीका अगर बताऊंगा कि आप इसके यूनिट किस तरीके से ज़ीरो ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन देखने को मिलता है, इसे आपने प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे हमारी A0 की सेटिंग खुल जाएगी, A0 नीचे ऑफ की। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ वाले बटन को आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो आपके यूनिट ज़ीरो हो जाएंगे। ये वापस बैक स्क्रीन पे आ जाएगा जैसे ये आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फैक्टर 1.0, और यहाँ पे सेटिंग पे जाएं तो फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे ये देखो इसके जो यूनिट वाली रीडिंग है वो शुरू से स्टार्ट हो गई है। अब इसकी सेटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 15 किस्म की सेटिंग देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करें तो इसमें आपको A1 की सेटिंग देखने को मिलती है, पावर ऑन डिले टाइम सेकंड। यानी कि जब भी आप की पावर आती है, आपकी पावर कट होती है पीछे से वापडा की तरफ से, तो जैसे ही वापडा की सप्लाई आती है तो 10 सेकंड बाद ये आपके घर में वापडा की सप्लाई को ऑन करेगा। उसके बाद आ जाते हैं A2 की सेटिंग पे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू वोल्ट। यानी कि यहाँ पे आप अपने वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं कि कितने वोल्ट से ऊपर आपके वोल्टेज जाएंगे तो ये आपकी घर की सप्लाई को बंद कर देगा, आपकी चीज़ें जलने से बच जाएंगी, आपकी चीज़ें महफूज रहेंगी। आप इसे अप डाउन भी कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जो अप वोल्टेज है वो 270 पे रखें या 265 पे रखें। तो इस वोल्टेज से जैसे ही आपके वोल्टेज अप जाएंगे तो आपका घर का लोड ये ऑटो ही कट कर देगी। अब आ जाते हैं A3 की सेटिंग पे। A3 की सेटिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू ये सेटिंग है। यानी कि आपके वोल्टेज 270 से आप जाती हैं तो आपका लोड ये बंद करवा देती है। जैसे ही आपके वोल्टेज 265 पे आते हैं तो ये आपके घर की सप्लाई को ऑन कर देगा। 265 वोल्ट पे आने पे आपकी घर की सप्लाई को ऑन कर देगा। आगे A4 की सेटिंग पे जाएं तो A4 की सेटिंग ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम सेकंड है। यानी कि अगर आपके वोल्टेज ओवर होते हैं तो कितने सेकंड बाद आपके ये सप्लाई को ऑन करे, तो ये 30 सेकंड बाद आपकी सप्लाई को ऑन करेंगे। इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको बताता चलूँ तो ये कंपनी की तरफ से इसकी तमाम तर पैरामीटर की सेटिंग बिल्कुल 100% हुई होती है।
अगर आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग यहाँ पे कर सकती हैं। आगे आ जाते हैं A5 की सेटिंग पे। A5 की सेटिंग के हवाले से बात करें तो A5 की सेटिंग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम सेकंड है। अगर आपके वोल्टेज ओवर होते हैं तो कितने टाइम बाद आप को प्रोटेक्ट करें, तो यहाँ पे 1 मिनट पे है। 1 मिनट तक आपके अगर वोल्टेज ओवर होते हैं तो 1 मिनट बाद ये सेंस करेगा, फिर दोबारा से देखेगा अगर आपके वोल्टेज सेट हुए हैं तो ये लोड चलाएगा, वरना ये फिर 1 मिनट का टाइम लेगा। आगे यहाँ पे हमारी आ जाती है A6 की सेटिंग। A6 की सेटिंग के हवाले से बात करें तो A6 की जो सेटिंग है वो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू है, यानी कि 170 वोल्ट से आपके नीचे जाएंगे वोल्टेज तो ये आपके घर की सप्लाई को ऑफ कर देगा। अगर यहाँ पे A7 की बात करें तो A7 की जो सेटिंग है अंडर वोल्टेज रिकवरी सेटिंग है, कि जैसे ही आपके 175 वोल्ट पे आते हैं तो ये आपके घर की सप्लाई को फ़ौरन ही ऑन करवा देगा। अब आ जाते हैं A8 की सेटिंग पे। A8 की सेटिंग के हवाले से बात करें तो A8 की जो सेटिंग है वो अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम सेकंड है, यानी कि कितने सेकंड बाद ये आपके वोल्टेज नीचे जाते हैं, ये दोबारा सेंस करके आपके वोल्टेज को चलाए। तो 30 सेकंड यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं A9 की सेटिंग पे अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम सेकंड। अगर आपके कितना टाइम लेगा अंडर वोल्ट को सेंस करने में कि आपके वोल्टेज 170 से नीचे जाती है तो कितने टाइम बाद ये उसको सेंस करेगा, तो यहाँ पे ये 1 मिनट तक उसको सेंस करेगा, तो उसके बाद आपका लोड चला देगा अगर आपके वोल्टेज रिकवर होते हैं, ठीक है, वरना फिर ये 1 मिनट बाद उसको सेंस करेगा। आगे आ जाते हैं A10 की सेटिंग पे। यहाँ पे आपकी एम्पेयर की सेटिंग है कि आप कितने एम्पेयर का लोड आपके घर में रेगुलर यूज़ है, या अगर आपका लोड एक्स्ट्रा जाता है तो कितने एम्पेयर से एक्स्ट्रा जाएगा तो आप इसे बंद करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 12 एम्पेयर भी रख सकते हैं, आप इस पे आप 63 एम्पेयर का लोड इस पे डाल सकते हैं। तो ये आपकी एम्पेयर की सेटिंग है, कितने एम्पेयर का आप लोड रखना चाहते हैं, आप इसे अप डाउन कर सकते हैं अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं A11 की सेटिंग पे। तो A11 की सेटिंग ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम सेकंड है। अगर आपका करंट ओवर जाता है आपके एम्पेयर से तो 30 सेकंड बाद ये इसको सेंस करेगा, यानी कि आपने वैल्यू रखी है 25 एम्पेयर की, तो आपका एम्पेयर जाते हैं 26 एम्पेयर पे, तो ये आपका लोड कट कर देगा और 30 सेकंड बाद सेंस करके दोबारा आपका लोड वो चलाएगा। अगर आपका फिर भी वैसे ही लोड चल रहा है उतने एम्पेयर पे ही, तो फिर ये बंद करवा देगा। आगे आ जाते हैं A12 की सेटिंग पे। A12 की सेटिंग है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम है ये, ठीक है। अगर आपका करंट ओवर जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा 1 मिनट बाद। उसके बाद आ जाते हैं A13 की सेटिंग पे। A13 की जो सेटिंग है ये आप वोल्टेज कैलिब्रेशन है, इसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके ज़्यादातर जो बिजली वाले मीटर हैं उसके लोड के अकॉर्डिंग और इसके लोड के अकॉर्डिंग अगर आप 1000 वाट का लोड चला रहे हैं तो आपका यूनिट मीटर पे 1 यूनिट गिरा है, और यहाँ पे अगर आपका 1.5 यूनिट या 2 यूनिट गिर गए हैं तो यहाँ पे इसकी सेटिंग आप अप डाउन करके फिर 1 घंटा वेट करके आप देख सकते हैं। अपने मीटर के अकॉर्डिंग आप अपने यूनिट की यहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आपका 1000 वाट का लोड चला है, आपके मीटर पे 1 यूनिट गिरा है और यहाँ पे आपकी डिवाइस पे वो 2 यूनिट बता रहा है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स अप डाउन करके 1 घंटा वेट करके जहाँ पे आपके मीटर के अकॉर्डिंग आपकी डिवाइस हो जाती है, इसे आप सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे 15 नंबर की सेटिंग पे। 15 करंट के कैलिब्रेशन है, यहाँ पे आपके एम्पेयर की कैलिब्रेशन है। आपके एम्पेयर आपके पीछे अगर आपके पास कोई और मीटर लगा हुआ है उस पर आपके वोल्टेज आ रहे हैं 230 या 240 और आपके यहाँ पे मीटर पे वोल्टेज आ रहे हैं 220, तो यहाँ पे आप इस फिगर को अप डाउन करके अपने उस मीटर के अकॉर्डिंग
इस वाली डिवाइस को कर सकते हैं, आप इसके वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेटिंग होगी कंप्लीट, यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ गए, यहाँ पे हमारे एम्पेयर आ गए और यहाँ पे हमारी पावर आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी यूनिट ज़ीरो करने का तरीका अगर बता दिया है, और बहुत से भाई कहते हैं कि आपने यूनिट लॉक करने का तरीकाकार नहीं बताया। तो बहुत से मीटर ऐसे हैं जो कि इस डिवाइस के साथ वो मैच नहीं होते, एक मीटर दूसरे मीटर के साथ मैच नहीं होता। तो आप वो 14 नंबर की सेटिंग पे जाके अपने मीटर के अकॉर्डिंग अपनी इस डिवाइस को सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की प्राइस और इसको परचेजिंग करने का तरीका। ये डिवाइस आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3000 की रेंज में मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। बाकी अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं तो breakerwala.com पे जाके आप इसे ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं, शॉप विज़िट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।